यह गौतम बुद्ध के जीवन की उस समय की कहानी है जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी और तब वह सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। एक बार सिद्धार्थ और उनके कुछ साथी गुरुकुल में आचार्य कौंडिन्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। आचार्य कौंडिन्य ने उन सबसे कहा, जिस तरह ग्रह से ब्रह्मांड का, हस्त रेखा से भविष्य का ज्ञान होता है, उसी तरह शरीर के इन बिंदुओं से शरीर की भीतरी परिस्थितियों का ज्ञान होता है। जैसे नाड़ी परीक्षण से चिकित्सक को हृदय की गति का ज्ञान होता है। ये शरीर 10 भागों में विभाजित है। ये मध्य रेखा और दोनों ओर 5-5 विभाग। आज भी बड़े बड़े योगी चिकित्सक इस विषय पर विश्लेषण कर रहे हैं कि शरीर की पीड़ा का उत्तर स्वयं शरीर के पास ही है। हर एक अंग का प्रतिनिधित्व हाथ की हथेलियां और पैर के पंजे करते हैं। उनमें से एक विद्यार्थी जिसका नाम देवदत्त होता है, वह आचार्य कौंडिन्य से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आचार्य कौंडिन्य देवदत्त से कहते हैं, जैसे मस्तिष्क की पीड़ा को दूर करने के लिए आंखों के कोने की दोनों ओर 2 उंगली दूर दबाव देने से पीड़ा में राहत मिलती है। ये सभी बातें गौतम सिद्धार्थ ने बड़े ही ध्यान से सुनी और रात्रि में एक वृक्ष के नीचे वह बैठे हुए सोच रहे थे कि यदि शरीर का कोई बिंदु दबाने से बेसुध हो जाए तो युद्ध में जीतने के लिए किसी भी प्राणी का खून खराबा नहीं करना पड़ेगा। और वह सबसे पहला प्रयोग अपने आप पर करते हैं। वह अपनी 2 उंगलियों को गले के पास ले जाकर अपने बिंदुओं को दबाते हैं और वे वहां पर बेहोश हो जाते हैं। उन्हें बेहोश की अवस्था में देखकर नगर में शोर मच जाता है कि युवराज सिद्धार्थ को सर्प ने खा लिया है। तुरंत ही युवराज सिद्धार्थ को अंदर ले जाया जाता है और राजवैद्य को बुलाया जाता है। कुछ समय पश्चात उन्हें होश आ जाता है। सभी सिद्धार्थ से पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ था। सिद्धार्थ सभी से कहते हैं, कुछ नहीं, चिंता का कोई कारण नहीं है और इस समय मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। मुझे तुरंत आचार्य कौंडिन्य के पास जाना है। और वह चन्ना को साथ लेकर आचार्य कौंडिन्य के पास जाते हैं और आचार्य कौंडिन्य से कहते हैं, मैंने मनुष्य शरीर के बारे में एक बात खोज ली है कि शरीर के कुछ बिंदु दबाने से मनुष्य बेसुध हो सकता है। आचार्य कौंडिन्य सिद्धार्थ से पूछते हैं, लेकिन कैसे? सिद्धार्थ कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और सिद्धार्थ अपना प्रयोग चन्ना पर करते हैं और चन्ना बेसुध हो जाता है। आचार्य कौंडिन्य युवराज सिद्धार्थ से कहते हैं, इस चन्ना को क्या हुआ? सिद्धार्थ आचार्य कौंडिन्य से कहते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है गुरुदेव। कुछ समय पश्चात चन्ना को होश आ जाएगा। आचार्य कौंडिन्य सिद्धार्थ से पूछते हैं, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? युवराज सिद्धार्थ आचार्य कौंडिन्य से कहते हैं, क्योंकि गुरुदेव, सर्वप्रथम यह प्रयोग मैंने अपने आप पर किया था। कल रात में बेसुध था। अब हमें युद्ध में शत्रुओं को मारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरीर के बिंदु दबाने से वह बेहोश हो जाएंगे और अगर अनिवार्य हुआ तो हम उन्हें बंदी बनाकर युद्ध जीत सकते हैं। आचार्य कौंडिन्य युवराज सिद्धार्थ से कहते हैं, तुम सच में सिद्धार्थ करुणा की मूर्ति हो।
जो युद्ध में भी अहिंसा को ढूंढ रहे हो। धन्यवाद।